Student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिचपुरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की MCQ क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो आप YouTube पे उस वीडियो की स्पीड को डबल करके देख सकते हैं। आप वीडियो जैसे ओपन करोगे तो अपर राइट हैंड के कॉर्नर में 3 डॉट होंगे, अगर वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके वीडियो के नीचे एक नॉर्मल लिख के आएगा। तो वहाँ पे नॉर्मल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप अपने सहूलियत के अनुसार वीडियो की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप उसे डबल में चला सकते हो, 1.5 में चला सकते हो, जिससे कि अगर कोई वीडियो आपको लॉन्ग लग रही हो तो वो आपकी छोटी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आपको कराए थे जो आपका इंट्रोडक्शन था CNC मशीन का, उसके MCQ क्वेश्चन टाइप। ठीक है, उसकी 3 वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ और उसमें मैंने MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपके 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन MCQ क्वेश्चन टाइप का, यानी एक आपका क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे। दूसरा आपका ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही और गलत। आपको ऑप्शन दे रखा होगा तो आपको ये बताना है कि ये सही है क्या गलत है। और एक तीसरा होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एक हेडिंग लिखी होगी पूरी लाइन, उसमें एक डैश डैश होगा और नीचे 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से टिक करना होगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चन जो 4, एक क्वेश्चन लिखा हुआ 4 क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं आपको कराऊंगा आपकी बुक की जो आपके ट्रू एंड फॉल्स यानी सही गलत और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, NC मशीन की दक्षता सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, जो NC मशीन रहती है उसकी दक्षता हमेशा सॉफ्टवेयर पर निर्भर करेगी। दूसरा, आजकल कार्य रीडर का उपयोग बहुलता से होता है। गलत। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मैकेनिकल टेप रीडर में स्प्रेकेट व्हील के साथ ही 7 स्टार व्हील होते हैं। गलत। न्यूमेटिक टेप रीडर मैकेनिकल टेप रीडर की अपेक्षा तेज कार्य करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो आपका मैकेनिकल है वो सबसे स्लो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक टेप रीडर में मैग्नेटाइज स्पॉट को डेटा आई रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही, आई से रिकॉर्ड किया जाता है। पल्स को करंट के रूप में मापते हैं। गलत। पल्स को हमेशा वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी के रूप में नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्ट्यूएटर एक एम्पलीफायर का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्ट्यूएटर एक एम्पलीफायर का कार्य करता है। बिल्कुल सही। अक्ष की धनात्मक दिशा स्पिंडल से कार्यखंड की ओर दिशा मानी जाती है। गलत। कार्यखंड की नहीं मानी जाती, उसकी अपोजिट मानी जाती है। PTP पॉइंट टू पॉइंट विधि पर आधारित मशीनों की बनावट अन्य मशीनों की अपेक्षा जटिल होती है। गलत, क्योंकि ये सबसे सिंपल मशीन होती है। NC ड्रिल मशीन PTP का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही। ड्रिल वाले यानी होल करने वाला, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करते हैं हम, इसीलिए इसे PTP मशीन की आवश्यकता रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, NC लेथ में सभी स्ट्रेट लाइन कटिंग स्ट्रेट कट विधि के अंतर्गत की जाती हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, जो NC मशीनें काउंटरिंग कर सकती हैं वे PTP व स्ट्रेट कट विधियों से भी ऑपरेशन कर सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो काउंटिंग यानी जो मैंने बताया था आपको प्रोसेस, काउंटिंग के द्वारा हम PTP प्रोसेस भी कर सकते हैं और स्ट्रेट कट प्रोसेस और जटिल जितने भी आपकी डायमेंशन होती हैं उन्हें भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, PTP विधि में टूल मार्ग में कोई कटाई नहीं की जाती। बिल्कुल सही, कटाई नहीं करते, इसमें होल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, NC मशीनों को अपनाने में लीड टाइम में कमी आती है। बिल्कुल सही। जो NC मशीन यानी ऑटोमेटिक मशीनों को अपनाएंगे तो आपका जो ऑपरेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जड़ शून्य में सभी निर्देशांक केवल पॉजिटिव दिशा में लिए जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, PTP विधि में जड़ शून्य सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। गलत। PTP विधि में जड़ शून्य सिस्टम का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 17, NC लेथ मशीनों में एब्सोल्यूट निर्देशांक पद्धति प्रयोग की जाती है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, NC सिस्टम अपनाने से WIP में बहुत वृद्धि होती है कि नहीं। वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होती है, कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, CNC मशीनों में टेप संपादन मशीनों पर ही किया जाता है। बिल्कुल सही, उसका जो संपादन किया जाता है वो टेप मशीनों पर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, DNC सिस्टम में सैटेलाइट कंप्यूटर का प्रयोग केंद्रीय कंप्यूटर पर भार कम करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही।
जो सैटेलाइट कंप्यूटर क्या रहता है, जो आपका डिफरेंट कंप्यूटर से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। वो डिफरेंट कंप्यूटर आपके डिफरेंट ट्यूल से क्या रहेंगे, कनेक्टेड होंगे। और ये फंक्शन होता है आपका डीएनसी मशीन सिस्टम का। क्वेश्चन 22, डीएनसी मशीन सीएनसी मशीन की अपेक्षा अधिक लचीली होती है? नहीं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनसी कंप्यूटर एक प्रबंधित सूचना तंत्र का भी कार्य करता है? सही, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत से टूलों को ये संभालता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट तंत्र भी, मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि जो एक कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट टूल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनसी मशीनें सीएनसी की अपेक्षा अधिक लचीली होती है? नहीं, सीएनसी ज़्यादा लचीली होती है। बीटीआर बिहाइंड टेप रीडर तंत्र कम लागत का होता है? क्वेश्चन नहीं, ये अधिक लागत का रहता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, डीएनसी में, ठीक है। बीटीआर सिस्टम को कंट्रोल यूनिट में 2 अस्थायी बफर स्टोरेज होते हैं? बिल्कुल सही, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एडेप्टिव कंट्रोल विथ कंसंट्रेट सिस्टम में एक परफॉर्मेंस इंफ्रैक्शन नियत किया जाता है? नहीं। एडेप्टिव कंट्रोल अपनाने से मशीन टूल का अधिकतम सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि इन्हें अपनाने से हम क्या मशीनों को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये आपके 26 आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये आपका क्वेश्चन होगा इस तरीके से, और आपके 2 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है। और आज ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 10 जैसे आपकी 10 तारीख हो जाएगी, मैं आपको पीडीएफ, एक अच्छी सी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। एमसीक्यू क्वेश्चन विथ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, एनसी प्रोडक्शन सिस्टम का उपयोग खालिस्तान प्रोडक्शन में किया जाता है? एनसी प्रोडक्शन सिस्टम का यूज कहाँ पे करते हैं हम, बैच में। किस में, बैच में। एनसी प्रोडक्शन सिस्टम का यूज कहाँ पे करते हैं, बैच प्रोडक्शन में, ठीक है, बैच प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, डैश के द्वारा पार्ट प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है? किसके द्वारा पार्ट प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है, आप सभी जानते होंगे, एमसीयू के द्वारा। किसके द्वारा, एमसीयू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, आजकल खालिस्तान का उपयोग लगभग नगण्य हो गया है? किसका उपयोग कम हो गया? बिल्कुल, मैग्नेटिक टेप रीडर का। किसका, मैग्नेटिक टेप रीडर का उपयोग ना के बराबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेटिक टेप रीडर में खालिस्तान AHZ होते हैं? कितने होते हैं, 8 AHZ होते हैं। कितने, 8 AHZ होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग हैंड एंड रिप्ले हैंड की बनावट कैसी रहती है? एक समान रहती है। कैसी, एक समान रहती है, ठीक है, एक समान। क्वेश्चन नंबर 6, डैश एमसीयू की अन्य सभी यूनिटों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है? कौन करता है, आपका सभी जानते हो, सभी यूनिटों के मध्य कौन करता है, प्रोसेसर। कौन, प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट, प्रोसेसर से बाहर निकली हुई पिनों को चैनल कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें, आउटपुट कहते हैं। क्या, आउटपुट। उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेसर से प्राप्त पल्सों की तीव्रता बहुत क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है? क्या रहती है, उनकी तीव्रता बहुत कम होती है। क्या, कम होती है, तीव्रता क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, जड़ शून्य साधारणतः टेबल के किनारों पर रहती है? कहाँ पे रहती है ये आपकी, दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम के किनारे पर रहती है, ठीक है। देखो ये मैंने आपको करा दिया, जैसे मैं आपको बताऊं। पहला है, एनसी प्रोडक्शन सिस्टम का उपयोग कहाँ पे करते हैं, बैच में करते हैं। डैश के द्वारा पार्ट प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है मैग्नेटिक टेप एमसीयू के द्वारा, ठीक है। और आजकल खालिस्तान उपयोग नगण्य हो गया, कौन सा, मैग्नेटिक टेप रीडर का उपयोग ना के बराबर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेटिक टेप रीडर में 8 AHZ होते हैं। और मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग हैंड डिस्प्ले की बनावट कैसी रहती है, एक समान रहती है। डैश एमसीयू की अन्य सभी यूनिट के मध्य सामंजस्य कौन है, यानी कंप्लेन कौन करता है उन्हें, प्रोसेसर। प्रोसेसर से बाहर निकली हुई पिनों को क्या कहते हैं, आउटपुट चैनल कहते हैं। प्रोसेसर से प्राप्त पल्सों की तीव्रता क्या रहती है, बहुत कम रहती है। जड़ शून्य साधारणतः टेबल के दक्षिण पश्चिम किनारे पर रहती है, दक्षिण पश्चिम किनारे पर रहती है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, जैसे है आपका निर्देशांक पद्धति, चलो इसे बाद में कराऊंगा आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं।